सभी को नमस्कार। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए सैनिक सुधार। सैनिक सुधारों की हम बात करें तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक सुधार किए, उनके पीछे उसका क्या उद्देश्य था। तो उसके सैनिक सुधारों के 3 उद्देश्य थे, हमें याद रखने हैं। पहला उद्देश्य सल्तनत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर होने वाले मंगोल आक्रमणों को रोकना। दूसरा उद्देश्य अपनी राज्य विस्तार की नीति को सफल बनाने के लिए सैनिक सुधार करना। तीसरा उद्देश्य राजतांत्रिक निरंकुशवाद का जो आदर्श अलाउद्दीन ने अपने सामने रखा था, उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक था कि उसके पास एक विशाल और सुसंगठित सेना हो। इस प्रकार ये 3 प्रमुख उद्देश्य थे जिनको लेकर अलाउद्दीन ने सैन्य सुधार किए। अलाउद्दीन ने प्रचलित सैन्य व्यवस्था में अनेक सुधार लागू किए और एक विशाल सुसंगठित और शक्तिशाली सेना का गठन किया। सबसे पहला सुधार उसने किया, सैनिकों की सीधी भर्ती आरंभ कर दी। सैनिकों की सीधी भर्ती आरंभ। सैनिकों की भर्ती करने का दायित्व सौंपा गया दीवान आरिज विभाग को, यानी सैनिक विभाग को, जिसके द्वारा काफ़ी जांच पड़ताल के बाद केवल कुशल और अनुभवी व्यक्तियों को ही सैनिक के रूप में भर्ती किया जाता था। दीवान आरिज जो सैन्य विभाग था, जिसका प्रमुख कहलाता था आरिज ए मुमालिक, तो दीवान ए आरिज विभाग के द्वारा सैनिकों की सीधी भर्ती आरंभ कर दी गई और सैनिकों को केंद्रीय खजाने से नकद वेतन दिया जाने लगा। तो सबसे पहला सुधार अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य सुधार है वो है सैनिकों की सीधी भर्ती आरंभ। दूसरा, अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का गठन किया। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार उसकी स्थायी सेना की संख्या 4,75,000 घुड़सवार थी। मध्यकाल में हमें किसी भी शासक के द्वारा इतनी विशाल स्थायी सेना रखने का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। तो दूसरा सैन्य सुधार हो गया विशाल स्थायी सेना का गठन। पहला, सैनिकों की सीधी भर्ती आरंभ। दूसरा, विशाल स्थायी सेना का गठन। तीसरा जो सैन्य सुधार है या सैनिक सुधार है वो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण सैनिक सुधार भी है। यदि छोटे क्वेश्चन में पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण सैनिक सुधार कौन सा था, तो वो जो अब पढ़ेंगे वो है दाग और हुलिया प्रथा का प्रारंभ। दाग किसके लिए? घोड़ों के लिए। हुलिया किसके लिए? सैनिकों के लिए। तो अलाउद्दीन ने क्या किया कि निरीक्षण के समय घोड़ों को दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जा सके अथवा खराब घोड़े न प्रस्तुत किए जा सकें, इसके लिए सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ कर दी। यानी उन पे घोड़ों की जो पीठ है उस पे शाही निशान लगाया जाने लगा। इसी प्रकार निरीक्षण के समय सैनिकों को भी दोबारा प्रस्तुत किए जाने से रोकने के लिए उसने सैनिकों का हुलिया रखना आरंभ कर दिया। घोड़ों को दागना और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा प्रारंभ करना अलाउद्दीन का सबसे महत्वपूर्ण सैनिक सुधार था। इससे सैन्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक कम हो गया और ये उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण सैनिक सुधार था। अब बात करते हैं हम चौथे सैनिक सुधार के बारे में। चौथा सैनिक सुधार है वो है सैनिकों का वेतन निर्धारित कर देना। सैनिकों का वेतन निर्धारित कर देना। तो चौथा सैनिक सुधार है अलाउद्दीन ने सैनिकों का वेतन भी निर्धारित कर दिया, किंतु एक सैनिक के वेतन के बारे में बर्नी का कथन है वो अस्पष्ट होने के कारण विवाद का विषय बन गया है। बर्नी लिखता है कि अलाउद्दीन ने कहा कि मैं एक मर्तब को, मर्तब का मतलब है नियमित सैनिक या स्थायी सैनिक मान सकते हैं अपन, एक मर्तब को 234 टंका और 2 अस्पा को 78 टंका देता हूँ। 2 अस्पा मतलब जिस घुड़सवार के पास 2 घोड़े हों। मैं मर्तब से 2 घोड़े और आवश्यक सामान तथा उससे
एक घोड़ा और आवश्यक सामान रखने की आशा करता हूँ। यानी जो 2 स्पा मर्तब है उससे 2 घोड़े और आवश्यक सामान, और जो 1 स्पा अपन बोले या मर्तब बोले खाली, उससे 1 घोड़ा और आवश्यक सामान रखने की आशा करता हूँ, ऐसा अलाउद्दीन का कथन है। बर्नी है वो उद्धृत करता है। इतिहासकार डॉक्टर के.एस. लाल ने उपयुक्त पंक्तियों के में मर्तब के स्थान पर उन्होंने कहा है कि मुर्तब शब्द आना चाहिए था, क्योंकि उनके अनुसार मुर्तब का अर्थ है वर्गीकृत, क्रमबद्ध अथवा नियमित सैनिक। डॉक्टर लाल का मानना है कि एक मुर्तब को 234 टन का वार्षिक वेतन मिलता था और उसको 1 घोड़ा रखना पड़ता था, जबकि 2 स्पा अथवा 2 घोड़े वाले सवार को अतिरिक्त घोड़े के भत्ते के लिए 78 टन का वार्षिक अधिक दिए जाते थे। यानी 234 प्लस 78 हो गए 312, यानी 2 स्पा को 312 टन का वार्षिक वेतन मिलता था। टंका जो कि चांदी का सिक्का था। ये हुआ अलाउद्दीन खिलजी का चौथा सैनिक सुधार। 5वां सैनिक सुधार दीवान आरिज द्वारा समय समय पर, दीवान आरिज सैनिक विभाग द्वारा समय समय पर और अभियान पर भेजे जाने से पहले सेना का कठोर निरीक्षण किया जाता था। निरीक्षण में सैनिकों के हथियार व घोड़ों की भी जांच की जाती थी। सेना का निरीक्षण कितनी बारीकी से किया जाता था, इस बात की जानकारी हमें अमीर खुसरो से होती है। अमीर खुसरो लिखता है खजाइनुल फुतूह में कि वह वारंगल के अभियान पर भेजे जाने वाली सेना के निरीक्षण में 14 दिन लग गए थे। तो इस प्रकार जो 5वां सुधार अलाउद्दीन के द्वारा किया गया वो था दीवान आरिज के द्वारा समय समय पर और अभियान पर भेजे जाने से पहले सेना का कठोर निरीक्षण किया जाना। अगला जो सैनिक सुधार है वो है अलाउद्दीन अपने सैनिकों के अस्त्र शस्त्र, कवच आदि पर भी पूरा ध्यान देता था। सेना के घोड़े थे वो इस्पात से, और सवार थे घुड़सवार, वो कवच और शीर्षाण से ढके रहते थे। सैनिकों के पास तलवारें, धनुष, बाण, कटारें, कुल्हाड़ियाँ आदि रहते थे। किलों का घेरा डालने वाली सेनाओं के साथ मंजनिक, अर्रादा, मगरबी आदि यंत्र होते थे। ये यंत्र किस काम के थे? ये यंत्र दुश्मन पर पत्थर और आग फेंकने के काम आते थे। तो इस प्रकार हमने अलाउद्दीन के जो 6 सैनिक सुधार पढ़े हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन एक महान शक्तिशाली सेना संगठित करने में कामयाब हुआ, जिसकी सहायता से वह न केवल भयंकर मंगोल आक्रमणों को विफल करने में सफल हुआ, बल्कि साथ ही उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के विरुद्ध वह महान सफलताएं प्राप्त कर सका। इस प्रकार अलाउद्दीन के सैनिक सुधारों में हम देखते हैं कि सैनिक सुधारों से छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं 2 नंबर के, बड़ा 5 नंबर का भी आ सकता है। 5 नंबर के में ये पूछ सकते हैं कि अलाउद्दीन के द्वारा किए गए 5 महत्वपूर्ण सैनिक सुधारों के बारे में बताइए, या फिर जो 6 सैनिक सुधार अपन ने पढ़े हैं वो उनमें से हर के बारे में पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो ये है कि अलाउद्दीन के द्वारा किए गए सैनिक सुधारों के पीछे उसका क्या उद्देश्य था। तो वो 3 उद्देश्य पढ़े हैं अपन ने, मंगोल आक्रमणों को रोकना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना और राजतांत्रिक निरंकुशवाद की स्थापना करना। इसके लिए उसने क्या सुधार किए? पहला सुधार, उसने सैनिकों की सीधी भर्ती आरंभ कर दी, ये काम दीवान आरिज को दे दिया। दूसरा सुधार, उसने एक विशाल स्थायी सेना का गठन किया। फरिश्ता उसके स्थायी सेना की संख्या 4,75,000 घुड़सवार बताता है। तीसरा सुधार जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार था वो था दाग और हुलिया प्रथा का आरंभ, दाग घोड़ों के लिए और हुलिया सैनिकों के लिए। चौथा सुधार, सैनिकों का वेतन निर्धारित, एक घोड़े वाले घुड़सवार को 234 टन का वार्षिक और 2 घोड़े वाले सवार को 78 टन के अतिरिक्त यानी कि 312 टन का वार्षिक वेतन। 5वां सुधार, दीवान आरिज द्वारा समय समय पर और अभियान पर भेजे जाने से पहले सेना का कठोर निरीक्षण। 6ठा और अंतिम सुधार, सैनिकों के अस्त्र शस्त्रों और जो घोड़े थे उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान। इसके साथ साथ सैन्य सामग्री का ध्यान और किलों का घेरा डालने वाली सेनाओं के साथ जो यंत्र भेजे जाते थे
जो दुश्मन पर पत्थर आग फेंकने काम आते थे, जिनमें मंजनिक, अर्रादा और मगरबी ये प्रमुख थे। तो एक महान शक्तिशाली सेना का गठन वो इन सुधारों के आधार पर कर सका और भारत को भयंकर मंगोल आक्रमणों से बचा सका, और उत्तर और दक्षिण भारत की जो उसने विजय की वो इसी सेना के दम पर की। धन्यवाद।